हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। 23 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में क्या क्या क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज कौन से नए नए क्वेश्चन और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 5 का पार्ट 2, इंडियन ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग कैसे की जाए। चलिए शुरू करते हैं। मेंस के आंसर शीट में किस प्रकार के क्वेश्चन के किस प्रकार के लाइन्स अलॉटेड होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चार्ट बना हुआ है जो बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, इवन आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कल जो हमने क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में वो ये था, राइट द मेजर प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ बजट 2022-2023। तो इस पर्टिकुलर आंसर को लिखने के लिए दो प्रकार के अप्रोच हो सकते हैं। या तो आप एक साथ फीचर्स लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप उसको सब हेडिंग्स में तोड़ दीजिए। जब भी हम बजट की बात कर रहे हैं तो उसमें सब हेडिंग्स में तोड़ना थोड़ा सा बेटर अप्रोच होता है। इसका जो पर्टिकुलर आंसर, जो मॉडल आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, कुछ फिगर्स दिए हैं और इसको सब हेडिंग्स में तोड़ा है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा क्षेत्र, महिला बाल विकास, वनोपज और अन्य प्रावधान। तो ये पर्टिकुलर आंसर को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊपर से समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कंटेंट है। साथ ही उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि एग्जामिनर को ईजी हो जाए इनके आंसर कॉपी चेक करने के लिए। तो मैं ऊपर से देख के बता सकता हूँ कि ये ठीक ठाक आंसर है। तो अगर मेरे को मार्क्स में अलॉट करना होगा तो अगर आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं तो इसमें लगभग आपको 10 नंबर दिए जा सकते हैं 15 में। ठीक है, आज के कौन से क्वेश्चन है जो इंडियन ज्योग्राफी से हमको डील करना चाहिए वो देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स वाला, इंडियन और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन ऐसा है कि उसमें हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल हो सकते हैं लेकिन उतने एनालिटिकल नहीं होते हैं यूजुअली। इंडियन ज्योग्राफी में जितने एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उसमें मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमको उठाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने पीडीएफ डाली थी हमारे ग्रुप में एंड आई थिंक अच्छा कलेक्शन है वो क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। ग्रामीण भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण दीजिए 8 नंबर में। सेकंड जो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 4 नंबर पे। उसके बाद भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारणों का विवरण दीजिए। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक रीजंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया 8 नंबर में बताइए इसको। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द पोटेंशियल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, ये 10 नंबर में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोग आंसर करेंगे। शिमला और उटकमंड की ऊंचाई लगभग समान है, फिर क्यों शिमला जाड़े में उटकमंड की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहता है, ये 4 नंबर में बता दीजिए। उसके बाद 2018 का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ सहायक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इनको आपको जवाब देना है। उसके बाद 2018 में भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के संबंध की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजनल वेरिएशन एंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, ये आपको बताना है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये पिछले 5-6 दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं डले, प्रोबेबली बिकॉज पटवारी एग्जाम में आप सब बिजी से, तो मुझे लगा कि शायद आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, इसलिए थर्सडे फ्राइडे से ही आपके लेक्चर्स नहीं डले थे। आज लगभग 3-4 दिन हो गए, इसलिए 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हर दिन लगभग 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से 3 गुने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है अगर प्रॉब्लमेटिक है, इसके बाद तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इन सब के तो बहुत ही फैक्चुअल आंसर्स है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे आंसर्स बन जाते हैं। मैं अपना पेपर दिखाता हूँ, जो पहला इंडियन ज्योग्राफी का पेपर मैंने लिखा था। किसी भी पेपर को, किसी भी आंसर शीट को एज एन एग्जामिनर अगर आप ऊपर से देख के सिर्फ एक बार पलटा रहे हो ना सरसरी निगाहों से, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे का लेवल है करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर 5 के आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, जैसे ये है पर्टिकुलर पेपर 5 जो मैंने दिया था कोको में, उसकी आंसर शीट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ऊपर से देख के बता सकते हैं कि हाँ, मतलब मैंने काफ़ी मैप ऐप का यूज़ किया है, हर दूसरे क्वेश्चन में मैप दिख रहा है और सब कुछ सिस्टमैटिक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक सिस्टमैटिक आंसर लिखना ज़्यादा रीडेबल होता है, आपके एग्जामिनर को जो मन होता है उसको ज़्यादा खुश करता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने पर्टिकुलर आंसर दिए ज्योग्राफी के। हर जगह आपको मैप दिखेगा, हर जगह आपको मैप दिखेगा और हर जगह सब चीज़ लेफ्ट से पलटी हुई दिखेंगी आपको, चिपकी हुई। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं
कई लोग ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में पूछ रहे थे, पॉसिबिलिटी ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन छत्तीसगढ़, तो ये पर्टिकुलर आंसर लिखा था मैंने उसका, तो आप इसको देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो आपका आंसर कॉपी है वो नीर्स कोको पेपर 5 करके मेरे टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में आपको मिलेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार मेरे कॉपीज को देखते रहिए तो उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में करके देखिए, मैं भी सीखूंगा कुछ आप लोगों से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये सीखने लायक होती हैं, जो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार पीयर टू पीयर रिव्यू। मैं 100 चीज़ें यूनिक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं 5 चीज़ें यूनिक कर रहा हूँ और सामने वाला अगर एक भी चीज़ यूनिक कर रहा है, तो मैं उस एक चीज़ को सीख लूँगा और अपने 5 के कलेक्शन को 6 कर लूँगा। तो यही ट्रिक चलती है पूरे आंसर राइटिंग में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। जो विजिबली गुड आंसर है, विजिबली गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आंसर्स का, वो आपको सीखते रहना है। वो तब सीखोगे जब आप मार्केट में घूमते रहोगे लोगों के आंसर शीट पलटाते हुए। मुझे जब मौका मिलता था मैं दूसरों के आंसर शीट पलटाता था। मेरा यही था काम कि मैं लिटरली एक शॉपिंग में निकलता था कि आज किस प्रकार से आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन की जा सकती है। मुझे फिजिकली निकलना पड़ता था। आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल ओपन करना है और जितने PDF हैं उनको एक बार ऊपर से बस देखते हुए जाना है और रिव्यू कर देना है। अगर अच्छा लगता है आंसर तो ओके कर दीजिए, अगर नहीं लगता है तो अच्छा, तो नहीं लगता है तो फिर चले जाइए वहाँ से इग्नोर करके, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अच्छी फीचर्स हैं, जो अगर लग रहा है कि कोई फ्लो चार्ट बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, मैप बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी का वे ऑफ डीलिंग क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कंटेंट को सब हेडिंग में तोड़ने का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छे से उनकी जो ट्रिक्स है उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप और जानना चाहते हैं CGPSC के आंसर राइटिंग के बारे में, तो स्टडी IQ में इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में एकेडमी की कुछ एक्टिविटीज़ मैं इंस्टाग्राम में डालने की कोशिश करूँगा। इस QR कोड को आप डायरेक्टली स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुँच सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थोड़ा सा कल परसों अब क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस चल रहा है, जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो कोयला के शॉर्टेज हो गई है, कई स्टेट्स में मैंडेटरी जो ब्लैकआउट है वो हो रहा है। तो ऐसा हो जा रहा है कि आपको समझना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है हर चीज़ में, वेदर इट इज़ कम्स टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड वेदर इट कम्स टू CGPSC। आपके जो सोर्सेस है वो लिमिटेड है, आपका जो मेंटल पीस है, आपके जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है, सब लिमिटेड है। और स्पेशली लास्ट के 1 महीने में आप सब चीज़ नहीं कर सकते हो कि आप मूवी भी चले जाओ, अब घर का सामान भी ले लो, आप दोस्तों के साथ भी घूमने चले जाओ, अब CGPSC की बहुत सी प्रिपरेशन करके सिंगल डेट रैंक ले आओ, आप लैंग्वेज भी संभाल लो, आप SC भी संभाल लो, आप GS भी संभाल लो, पेपर 7 भी संभाल लो। इट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। आपके जो रिसोर्सेज है दे आर वेरी 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 लिमिटेड। आपको समझना है अपने लिमिटेशंस को एंड आपको अपना मेंटल हेल्थ बना के रखना है एंड चुपचाप सिर्फ पढ़ाई करिए। आने वाले 1 महीने के लिए मेंस अच्छा जाएगा आपका, उसके बाद आपको जो ब्रेक लेना है ले लीजिए, क्योंकि मेंस के बाद वैसे भी 1 आध महीने 1.5 महीने तक तो पूरा ब्रेक ही रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि आपने जो रिसोर्सेस है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, मेंटल पीस है, आपका जो फिजिकल लिमिटेशंस है, उनको थोड़ा सा दिमाग लगा के खर्च करिए। बी वेरी स्मार्ट विद योर प्रिपरेशन एंड योर रिसोर्स एंड टाइम मैनेजमेंट। अच्छे से एक एक लॉजिकल स्टेप्स लेते रहिए और देखिए कि वो पर्टिकुलर स्टेप मुझे अपने गोल की तरफ ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो रैंडम कैट्स एंड डॉग्स वाली वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ करंट अफेयर के वीडियोस देख लीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन सर की वीडियोस देख लीजिए, बस ऊपर से देख लीजिए कि हाँ भाई क्या इशू चल रहा है, देख लें कि यहाँ पे कुछ कम्युनल मुद्दा चल रहा है क्या। ये अभी रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, वहाँ पे क्या चल रहा है, डिप्लोमेटिकली क्या चल रहा है, कोई नए फीचर हो, कुछ नया इकोनॉमिक्स का टर्म हो, तो उसको देखते जाइए। मतलब एवरीथिंग दैट यू डू अभी से लेके मेंस तक, दैट शुड लीड यू टू योर CGPSC के ड्रीम की तरफ। आपको जो हर चीज़ आप कर रहे हो, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप टेलीग्राम में आके ब्राउज कर रहे हो चीज़ें, आप इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो CGPSC से रिलेटेड ही हो। आपको वो एक जोन बना के रखना है, अपनी जो रिसोर्सेज है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। 1 महीने की बात है, निमोरा दूर नहीं है। 1 महीना मेहनत कर लीजिए, उसके बाद तो शायद हो सकता है कि दिस मे बी द लास्ट एग्ज़ाम जो आपको देने की ज़रूरत पड़े। मैं आशा करता हूँ कि आखिरी एग्ज़ाम हो जो आपको देने की ज़रूरत पड़े। मेहनत करते रहिए। गाइडेंस करने के लिए बहुत सारे टॉपर्स हैं।
मैं हूँ पीयूष तिवारी, आशुतोष देवांगन है, इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। साथ ही साथ नितिन तिवारी के टेलीग्राम चैनल, हिमांशु और नीतीश का भी टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश मीडियम आप जिसमें बोलिए उसमें अवेलेबल है रिसोर्सेज। तो ये जो ओपन किया है CGPSC के टॉपर्स ने 2019 और 20 बैच के, दैट इज़ सच अ कमेंडेबल वर्क। एंड जितने भी मेरे फेलो टॉपर्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो एफर्ट दिया है और जिस प्रकार से रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए स्टूडेंट कम्युनिटीज़ के लिए, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा कभी नहीं हुआ है CGPSC में। तो आशा करता हूँ ये जो कड़ी है, ये जो इनिशिएटिव चालू हुआ है, आप लोग में से कई लोग आके नेक्स्ट टाइम भी इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो ट्रेंड हम लोगों ने सेट करने की कोशिश करी है, इसको आप आगे लेके जाएंगे। मदद करना है लोगों की एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के बाद, और फिलहाल आपको खुद की मदद करनी है। रिसोर्सेज मैनेज करिए, टाइम मैनेज करिए, अपना मेंटल पीस मैनेज करिए, मेंटल हेल्थ मैनेज करिए, फिजिकल हेल्थ मैनेज करिए। पढ़ते रहिए, आपको गाइड करने के लिए है, हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।